सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा 7 से आगे और प्रसंग 150। कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रयऊ बिरंच के धामा, सुने श्रवण बनये राम। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, आपका नाम स्वयं शंकर जी के मन में हर समय चलता रहता है। मैं सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। फिर चितवत पंथ रयऊ दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधना में हीना, कीन कृपा जाने जन दीना। और मुनि ने कहा, हे प्रभु, तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ कि कब आएंगे आप, कब आपके दर्शन होंगे। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, मैंने कोई साधन नहीं किया। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है, यह मैं जान गया प्रभु। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखेउ जन मन चोरा। तब लगे रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलूं तो मैं तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका ऐसा नहीं है। हे भक्त मनोचर, मन की जानने वाले भक्तों की, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए जब तक यहाँ ठहरिए, तब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं, जब तक यहीं रहिए प्रभु। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहाँ दे भगते बरलीना। यही विधि सर रच मुने सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। जैसे योग, यज्ञ, जप और तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था अपने जीवन में, सब उन्होंने प्रभु को समर्पण करके बदले में केवल एक वरदान भक्ति का मांग लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके ऋषि चिता रचकर मुनि सरभंग जी जो ऋषि थे, वो हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस चिता पर जा बैठे, सब कुछ त्याग कर कि जो योग यज्ञ तप सब आपकी ही कृपा से मैंने किया है, मैं कौन होता हूँ करने वाला प्रभु। सब प्रभु के समर्पण कर दिया और एक वरदान भक्ति का मांग लिया। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम राम। नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर। सगुन रूप श्री राम, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया राम। हे नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए प्रभु। अस कहे जोग यगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनिहर लीनन भयऊ, प्रथमई भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने अपनी योगाग्नि क्रिया से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से हुए बैकुंठ धाम को चले गए, मोक्ष प्राप्त किया। और मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए
कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। वेद भक्ति का। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। जो ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर बाकी के ऋषियों ने अपने हृदय में विशेष रूप से सुख प्राप्त हुआ। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे शरणागत के हितकारी, हे करुणकंद, हे करुणा के मूल प्रभु, आपकी जय हो। आप अपने शरणागत की हित करने वाले हैं, आपकी जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। हस्ति समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया। फिर प्रभु श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों ने बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। प्रभु राम के हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी ने बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, ये सब क्या है? आगे जब रास्ते में हड्डियों का ढेर मिला, जानतम पूछिय कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। एक हड्डियों का पहाड़ सा टिका देखा प्रभु ने रास्ते में और मुनियों से पूछा, यह क्या है? तो मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं, हृदय में निवास करते हैं। सब जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं आप? या तो राक्षसों के दलों ने जो मुनियों को खा डाला है, उन सभी की ये हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही प्रभु के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए कि देखो कितना अत्याचार हुआ ऋषियों पर, वो किसी का क्या बिगाड़ते। उनको ही दुष्ट राक्षसों ने खा लिया, उनकी हड्डियों के देखो ढेर पड़े। निश्चरहीन करऊं मही, बुझ उठाए पनकीन। राम बुझ उठान पनकीन, सकल मुनि के आश्रम ही। जाय जाय सुख दीन, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु ने उसी समय श्री राम ने अपनी भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को अब राक्षसों से रहित कर दूंगा, एक भी राक्षस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में प्रभु राम जा जाकर उनको दर्शन दिए, सबका संभाषण का सुख दिया, सबसे मिले। फिर मुनि अगस्त कर शेष सुजाना, नाम सुति छन रते भगवाना। आहा, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नाम के बड़े ज्ञानी और बड़े सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में इतनी प्रीति थी कि वे मन से, वचन से और कर्म से केवल श्री राम जी के चरणों के सेवक थे, केवल उन्हीं के ध्यान करते थे, उन्हीं के चरणों में लगे रहते थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का कोई भरोसा नहीं था, स्वप्न में भी किसी का नाम नहीं लेते थे। केवल सुतीक्षण ऋषि अगस्त के सेवक शिष्य, केवल श्री राम के चरणों के सेवक। फिर क्या होता है? प्रभु आवागमन श्रवण सुने पावा,
करत मनोरथ आतुर दावा, हे विद दीन बंध रघुराया, मोह से सटक पर करे दाया। उन्होंने जय ही प्रभु का आगमन अपने कानों से सुना कि प्रभु राम वन में आए हैं, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ उनके मन में करते हुए वे आतुरता से शीघ्रता से दौड़ पड़े, एकदम चल दिए। और हे विधाता, क्या दीन बंधु, सब दीनों के सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे, ऐसे सोचने लगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलिय निज सेवक की नाई, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। मुनि सुतीक्षण जी कहते हैं, क्या स्वामी श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह ही मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य का ज्ञान कुछ भी नहीं है। बस मैं तो नाम जप रहा हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे वह सोच रहे हैं। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बान करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो कोई सत्संग किया है आज तक, न कोई योग किया है, न कोई जप किया है, न कोई यज्ञ किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु श्री राम जी की एक बान है कि जिसे किसी पर दूसरे का सहारा नहीं हो, केवल उन्हीं का सहारे कोई रहता हो, तो वह प्रभु उसको उनके बहुत प्रिय होता है। प्रभु के बहुत प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी और से कोई सहारा नहीं मांगता हो, केवल उन्हीं के सहारे रहता हो कि देख लो प्रभु, आप जैसे करो, आपकी इच्छा हो। यही सुफल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भवमोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दया भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि सुतीक्षण आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, अहो, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र ऐसे सफल होंगे। जैसे शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भोलेनाथ कहते हैं हे पार्वती, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हो गए। वह मुनि, उनकी वह दशा कहीं नहीं जा सकती। दिश अर विदश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं बूझा। कबहू क फिर पाछे पुन जाई, कबहू को नित्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा या विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं पता, और कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि किधर से आ रहे, मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। बस उनके ध्यान में यह भी नहीं जानते कि इसका भी ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के
गुण गा गा कर नाचने लगते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी फिर घूम जाते हैं, पीछे चलते हैं, और कुछ ध्यान नहीं है, केवल उनके गुण गा रहे हैं और नाच रहे हैं, क्या आ रहे हैं प्रभु वन में। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरोट लुकाई, अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन बहुवीरा। मुनि के प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोन्मत्त दशा देख रहे हैं कि देखो कैसा अटूट भक्त है। प्रभु पेड़ की आड़ में खड़े होकर देखने लगे तुचि सुदीक्षण ऋषि को। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय यानी आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी प्रभु राम मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब देखो क्या होता है। मुनि मग मांझे अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर जब स्वयं के हृदय में प्रभु ने दर्शन दे दिए तो मुनि बीच रास्ते में अचल यानी स्थिर होकर बैठ गए। बस दर्शन होते ही वहीं बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से जैसे कटहल के फल के समान कंठकित एक टिक हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए। प्रभु मुनि राम बहु भांति जगावा, आहा जागन ध्यान जनित सुख पावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। प्रभु श्री राम ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागते हैं, वो तो हृदय में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। वह सोनी के ध्यान में थे, वो नहीं उनकी आवाज़ बाहर की सुनते हैं। तब श्री राम ने अपने राज रूप को या छिपा लिया, जो उनका भीतर जो राज रूप था वो छिपा दिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। प्रभु ने उनके हृदय में चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। चतुर्भुज के ऋषि सुदीक्षण जी को दर्शन हुए। जब हृदय में दिखने लगे सब समझ गए। मुनि अकुल आए उठा तब कैसे आहा, विकलहीन मन फन भर जैसे, आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। और चतुर्भुज रूप को देखते तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही राम स्वरूप हो गए। मुनि कैसे व्याकुल उठे, जैसे कोई श्रेष्ठ मणिधारी सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, वो फिर इधर उधर फन मारता है, बहुत व्याकुल होता है। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। मुनि ने अपने सामने जब स्वयं सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख के धाम प्रभु श्री राम को देखा तो फिर क्या हुआ। परे लकुट चरण लागी, प्रेम मगन मुनिबर बड़ भागी, भुज विशाल गए लिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह एकदम सीधे उनके चरणों में गिर पड़े, जैसे लाठी गिरती है।
श्री राम के चरणों में लग गए, पकड़ लिए पैर। श्री राम ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। मुनि ही मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरोई जनु भेट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र मांझ लिख काड़ा। आहा, इस वो दशा देखिए। कृपालु श्री राम जी ने मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि स्तंभ खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो कोई चित्र में लिखकर बनाए गए हों, जैसे चित्र होता है एक स्थिति, ऐसी स्थिति हो गई मुनि। तब मुनि हृदय धीर धरे, गए पद बारहि बार। रामा गए पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आने करे, पूजा विविध प्रकार। मंगल बबु नयन अमंगल हरि रमा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। तब मुनि ने हृदय में धीरज धारण किया, बार बार उनके चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर उनके अनेक प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की और उनकी सेवा में लग गए। कह मुनि प्रभु सुने बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। मैं माया अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खगोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु हे राम, मेरी बुद्धि सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, छोटी सी है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, जहाँ सूर्य का उजाला कहाँ जुगनू का उजाला। मेरी इतनी बुद्धि है, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट पर धन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटे तूरिणम, नौमि निरंतर श्री रघुवरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले प्रभु, हे जटाओं का मुकुट धारण किए और मुनियों के बक्कल जैसे वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए प्रभु राम, श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। बस ऐसे कहने लगे। मोह विपिन गण दान कृशानु, संत सरोरुव कानन भानु। निश्चर करे वरूथ मृगराज, त्रातु सदानो भव खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, जैसे अग्नि वन को जलाती है, ऐसे मोह रूप को आपका नाम जला देता है। संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य हैं। जैसे सूर्य के निकलते ही कमल खिल जाता है, ऐसे ही आपके ध्यान से संत खिल जाते हैं। और जैसे राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, जैसे भव और आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए आप बाज रूपी हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरि हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूप चकोरों के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजाओं वाले, लंबी भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसे सुतीक्षण जी बारंबार कहने लगे।
संशय सर्प ग्रसन उर्गादम समन सुकर्ष तर्क विषादम भवभंजन रंजन सुरयूतम त्रातु सदानो कृपावरूतम। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ के समान है, जैसे गरुड़ सांप को खा जाते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में जो संशय होते हैं उनको आप मिटा देते हो प्रभु। अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद को हमेशा के लिए नाश करने वाले हैं आप। जो हमें दुख होते हैं उनका नाश आप ही करते हैं। आवागमन को मिटाने वाले हैं, जो जन्म मृत्यु का जो बार बार लगा हुआ है उससे आप ही हमें छुड़ा सकते हैं। देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं प्रभु आप। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। ऐसे ऋषिवर उनकी सामने कहने लगे। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम अमलक मखिल मनबद्ध पारम नौमि राम भंजन मय भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, आहा, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोषों से रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्तम कल्पपादम आरामम तर्जनम क्रोधलोभ मदकामम अतिनागर भवसागर सेतुम त्रातु सदा दिनकर कुलकेतुम। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु के रूप में, जैसे सेतु पार कराता है समुद्र से, ऐसे आप हैं। हे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बलधामम कलिमल विमुल विमंजन नाम धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संतत संसनो तनो तु मम राम। जिनकी भुजाओं को प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों को नाश, केवल नाम मात्र से कलयुग के सारे पापों का नाश हो जाता है। जो राम नाम का सुमिरन करते हैं उनको कोई पाप नहीं लगता। जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरा कल्याण का विस्तार करें, ऐसे प्रार्थना करने लगे। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सैत घरारी बसत मनसि मम काननुचारी। अद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं। तदाप हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। जे जानय ते जानो स्वामी सगुन यगुन और अंतर्जामी जो कौशलपति राजीव नयना करौ सो राम हृदय मम आयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं वे जाना करें। मेरे हृदय तो कौशलपति कमल नयन श्री राम ही अपना घर बनावे। कोई आपको सगुण के रूप में पूजे, चाहे निर्गुण या अंतर्यामी, लेकिन मैं तो आपको राम के रूप में ही अपने हृदय में निवास कराता हूँ प्रभु। असाभिमान जाए जन बोरे मैं सेवक रघुपते पति मोरे सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरे अर्ष मुनि बर और लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर प्रसन्न होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से बार बार लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही जो वर मांगऊँ देऊँ सो तो ही मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा समुझ न पर झूठ कसाचा। वाह, भगवान बोले मुनि से कि आप जो इच्छा वो वर मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, तुम जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूँ। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, वर क्या होता है?
मुझे समझ नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और वो क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं मांगूं। मैं कुछ नहीं जानता, क्या मांगूं क्या नहीं, और न ये जानता क्या झूठ है क्या सत्य है। मैं तो केवल आपको जानता हूँ। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देवदास सुखदाई। अविरल भगत बिरत विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निदाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, हे राम, हे दासों को सुख देने वाले मालिक, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ, ऐसे कह दिया प्रभु ने। प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। कितने होशियार हैं प्रभु। मुनि, तब मुनि बोले, प्रभु जो वरदान दिया वह तुम मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह भी दे दीजिए। अब वरदान मांगने लगे। देखो प्रभु का खेल। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम राम, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसौ सदा निह काम। मंगल बबुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। हे प्रभु, हे राम जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और माँ सीता जी सहित अपने धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। मैं अपने हृदय में आपका निवास चाहता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।